हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि गोयल एंड मैंने इस साल यूपीएससी में 78 रैंक सिक्योर करी है। एंड सबसे पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मिशन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो क्या करती थी मैं कि वीडियो देख ली मैंने, तो उससे क्या होता था, एक आइडिया मिल जाता था कि हाँ अच्छा ठीक है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, टॉपर भी ऐसे ही करते हैं तो ठीक है मतलब। तो इस तरीके से आप वीडियोस का एक हेल्दी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्रीलिम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल, इन्वायरमेंट, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अपने जो बेसिक नोट्स हैं आपके, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर का कोर्स करा था, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी इन सब की स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने फाइन आर्ट्स एंड सीसीईआरटी से कवर करा था, तो इनको आप कवर करिए। उसके अलावा विजन के से मैंने प्रीलिम्स करंट अफेयर पढ़े थे पूरे एक साल, जो मंथली आती है। लास्ट की 365 नहीं कवर करी थी मैंने, सेम होती है वो दोनों, आप कोई भी एक कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप मंथली कीजिए, उससे आपका क्या होगा कि आपका ओवर टाइम पूरा कवर हो चुका होगा। तो हाँ, आप ये करिए। और विजन को आप 3-4 विजन दीजिए। आपको जो भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन अच्छी लगती है, इनसाइट हो गया, शंकर हो गया, जिसकी भी मैंने विजन की पढ़ी थी। एंड उसके अलावा आप मॉक्स दीजिए प्रीलिम्स के ज़रूर। तो जैसे मैं ऐसे करती थी कि मैंने सपोज़ पॉलिटी पढ़ लिया, तो फिर मैंने पॉलिटी का ही मॉक दे दिया, तो आइडिया लग जाता है कि हाँ पॉलिटी में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। फिर मैंने इन्वायरमेंट का दिया तो उससे मेरे ख़राब नंबर आते थे, तो मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे इन्वायरमेंट थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो क्या, तो वो आप मॉक्स देकर पता कर सकते हैं कि आपने मॉक दिया तो आपको हाँ हो गया कि अच्छा मैं इस डायरेक्शन में सही जा रहा हूँ। मॉक्स के नंबरों को बहुत दिल पे मत लगाइए, मॉक्स में नंबर आते जाते रहते हैं। मैं भी बहुत अपसेट हो जाती थी कि हाँ ख़राब नंबर आए हैं, परेशान हो जाती थी कि होगा या नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिए, अब मॉक में अगर आपके बुरे नंबर आ रहे हैं तो आप उससे खुश होइए। क्यों? क्योंकि आपको उससे कुछ नए क्वेश्चन मिल गए हैं, आप उनको प्रिपेयर कीजिए। आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल गई हैं। जो पहले मिस्टेक कर लेता है वो पेपर में नहीं करता है, ये बात आप याद रखिए। और जितनी आपको मिस्टेक करनी है आप उतनी कीजिए। तो जैसे मॉक में आपके अगर 70-80 आ रहे हैं तो ठीक है, इम्प्रूव होते जाएंगे, 90 तक पहुँच जाएंगे, 100 आ जाएंगे। 100 तो कभी कभी जाते हैं, अब तो कट ऑफ भी नहीं जाती है 100, तो कोई इशू नहीं है। आप बस रोज़ प्रैक्टिस करिए। जब प्रीलिम्स आता है बहुत बच्चे घबराते हैं कि मैं इस बार रहने देता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपने पूरे साल पढ़ाई अगर करी है अच्छे से कंसिस्टेंटली, तो लास्ट के टाइम पुश करिए अपने आप को। प्रीलिम्स देना ही पड़ता है, मतलब कोई इसके वो नहीं है। और जब भी आप दोगे हर साल आपको इक्वली डिफिकल्ट लगेगा। मुझे भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था, बट अपने ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने अपनी हैबिट डेवलप करी कि मैं अपने ऊपर विश्वास रखूँ। और अगर आप मुझसे ये सोच रहे होंगे कि विश्वास कैसे डेवलप होता है मैम, तो विश्वास के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ा है न्यूज़पेपर पूरे साल अच्छे से, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको काम आ जाएगी पेपर में। तो आप पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़िए प्रीलिम्स के लिए, और मैप ज़रूर कवर करिए। मुझे लगता है मैप बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। यूपीएससी अब जो है वर्ल्ड मैप्स भी अच्छे से कवर करने लग गया है, तो बच्चे वर्ल्ड मैप्स को बहुत इग्नोर करते हैं, जबकि उसके ईजी क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको इग्नोर मत करो, वर्ल्ड मैप कर लीजिए आप, लेकिन रोज़ थोड़े थोड़े मैप रखिए। ऐसा मत करिए कि एक ही दिन में मैं सारे मैप कर लूँगा, उससे नहीं हो पाएगा। थोड़े थोड़े मैप रखिए रोज़ और उनको डेली बेसिस पे करिए। एंड लास्ट चीज़ ये है कि अपने ऊपर बिल्कुल बिलीव करके जाइए। मेरा नाम अमृत जैन है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में 96th रैंक हासिल की है। ये मेरा लगातार तीसरा सिलेक्शन था। इससे पहले 2018 में मैंने रिज़र्व लिस्ट में आईडीएस सर्विस ज्वाइन की से प्रीलिम्स में जनरल कट ऑफ से 20-25 मार्क्स ऊपर ही आए हैं हमेशा। तो क्या ऐसा मैंने किया, वो जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वर्क किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम कंटेंट पे बात करते हैं। तो कंटेंट प्रीलिम्स प्रिपरेशन का 2 भागों में डिवाइड होता है, एक तो स्टैटिक कंटेंट और एक करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक कंटेंट के लिए जो किताबें हैं वो उसकी बुक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत जगह इस चीज़ को शेयर किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है। आप बेसिक एनसीईआरटीज़ वाली जो बुक लिस्ट है, जिसमें नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए थीम्स, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम टू सेम है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। सेकेंडली जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, 2 न्यूज़पेपर, उनसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। या जो मैंने जो किया वो ये किया कि मैंने 2 कोई भी करंट अफेयर की, कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन जो है वो फॉलो कर ली। मैंने अपने इंस्टेंस में विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन और इनसाइट्स की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है वो फॉलो की थी।
इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। उन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज़ करते 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 और छोटा करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम डे से पहले या उससे एक हफ़्ते पहले आपके पास जो रिवीजन कंटेंट है वो बहुत कम हो जाए। जो सेकंड चीज़ जो आती है प्रीलिम्स प्रिपरेशन में और जो कंटेंट से भी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो इसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं कि कौन से पेपर सॉल्व करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, कितने पेपर लगाएं और किस तरह से लगाएं। सबसे पहले तो आप मार्केट में अवेलेबल प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए जो भी टेस्ट पेपर्स हैं, उसमें से आप 3-4 अच्छे इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स को मिक्स कीजिए और एक शेड्यूल बनाइए। उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो आप पढ़ रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल आपने आज पॉलिटी पढ़ा, तो कल उसका टेस्ट मत दीजिए, कल आप कुछ और टेस्ट दीजिए। आप अगर जो पढ़ रहे हैं और अगर वही टेस्ट देंगे, तो मेरे हिसाब से आपका माइंड मेमोरी की तरह फंक्शन करने की एक आदत डाल लेता है। तो अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें मेमोरी की तरह से नहीं हमें फंक्शन करना है हमारे माइंड को, हमें उसे एक प्रोसेसर की तरह फंक्शन करना है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करें, कि जो आपको नहीं भी आता है, यू ट्राई टू मेक सर्टेन कनेक्शंस, यू ट्राई टू मेक सर्टेन गेसेस। तो इस तरह से जब आप रैंडम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम से भी पहले, तो फिर आपको जब वहाँ नए क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको इतनी कोई हिचक या हेजिटेंट आप नहीं होंगे उन्हें। अब इसके साथ ही मुझे लगता है कि अबाउट 100 to 120 क्वेश्चन पेपर्स आप आज से भी अगर शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स पेपर से पहले सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन पे देखिए, जो सही हुआ वो क्यों सही हुआ और जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। इसी के साथ आप एक प्रॉपर लॉग बनाइए, जिसमें आप ये पूरी तरह से लिखते चले जा रहे हैं कि किस पेपर में आपके कितने शॉट सही हुए, कितने आपने जो गेस किए उसमें से सही हुए, कितने आपने जो गेस किए उसमें से गलत हुए। इसके साथ आपको ओवर द टाइम ये पता चलता चला जाएगा कि आप किस तरह के गेस हमेशा करते हैं जो हमेशा सही होते हैं और किस तरह के गेस आपके हमेशा गलत होते हैं। तो एक ओवर द टाइम इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। जब इतना आप अपने अटेम्प्ट्स को, इतना आप अपने रिजल्ट्स को जब आप एनालाइज करेंगे, तो ओवर द टाइम आपकी इंट्यूशन, आपकी गेस मेकिंग तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में ही जो आप कंटेंट पढ़ रहे होंगे तो उसको भी आप उस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं ये कंटेंट मेरे एलिमिनेशन में, मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में यूज़ हो जाए। तो आई थिंक द सेकंड कंपोनेंट, द सेकंड पिलर ऑफ प्रिपरेशन फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट in your preparation as of now. Thirdly, आई थिंक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में अब थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया कि माइंड को आप एज अ मेमोरी किसी भी क्वेश्चन को देख के फंक्शन ना कीजिए। आप जैसे ही कोई क्वेश्चन देखें, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि याद करने की कि मैंने कहाँ पढ़ा था। जैसे ही हम ये कोशिश करते हैं कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था और अगर वो हमें अपनी मेमोरी में नहीं नज़र आता, तो हम थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं और या तो हम वो क्वेश्चन छोड़ते हैं या उसे गलत अटैम्प्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बिठाएं अपने माइंड में। उसके लिए आपको अभी से अपने माइंड को वो हैबिट में डालना होगा। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं और बोलना चाहूँगा कंटेंट में, वो ये है कि कुछ थीम्स ऐसी हैं प्रीलिम्स में जो हमेशा रिपीट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी का जो कंटेंट है, पॉलिटी का कंटेंट आज भी, मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट आज भी, आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट आज भी जो है वो उतना ही रेलेवेंट है। उसमें से सवाल यूपीएससी आज भी पूछती है। तो यू हैव टू बी थरो विद दैट दोज टॉपिक्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट में मैं अगर बात करूँ तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो गई। तो ये सभी चीज़ों को आप अलग से नोट बना के, अलग से याद करके इन्हें कभी भी मिस ना कीजिए, क्योंकि ये इजीली आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो है वहाँ पे बहुत इजीली सही करवा सकती है। तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन